हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कट बोल दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, आप मेरे चैनल पे आओ या ना आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, एक कण जो है किसी तल के अंदर मूव करता है। डिस्क्राइब इक्विएंगुलर स्पाइरल, और किसी तल के अंदर मूव करने के बाद वो इक्विएंगुलर स्पाइरल बनाता है जिसका इक्वेशन r इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा है। इफ़ द रेडियस वेक्टर टू द पार्टिकल हैज ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर इस इक्विएंगुलर स्पाइरल के ऊपर जो रेडियस वेक्टर डाला है वो उसके लिए पार्टिकल की कोणीय गति अगर कांस्टेंट हो, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तब आपको निकालना है, आपको दिखाना है कि जो परिणामी त्वरण है वो 2 अल्फा कोण बनाता है विद रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के साथ जो परिणामी एक्सीलरेशन है यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन के स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होता है वो जो है रेडियस वेक्टर के साथ 2 अल्फा का एंगल बनाता है, और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो v स्क्वायर अपॉन आर है, यानी परिणाम आपको दिखाना है एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, इसका रिजल्ट आपको दिखाना है v स्क्वायर अपॉन आर, वेयर v इज़ द स्पीड। ओके, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि v स्पीड है। सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है और कैसे निकल सकता है क्वेश्चन। मेरे को गिवन है, गिवन दैट, जो मेरे को दे रखा है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ स्पाइरल क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पाइरल दे रखा है मेरे को r बराबर a इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा, गिवन है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। अगेन मेरे को फिर से दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। गिवन दैट क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर है कांस्टेंट, साफ साफ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, देखो आप, है जे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मैंने कहा कि डी थीटा ओवर डी टी है, और नीचे लिख रहा हूँ भाई इसको, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी है। मैंने इसको ओमेगा के बराबर मान लिया, सुपोज कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कहा, सुपोज, और ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। आगे की तरफ चलता हूँ। अभी तक मेरे पास 2 इक्वेशन बनी जो कि मेरे को गिवन है, इन्हीं का यूज़ करूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा। एक तो पहली इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, r इज इक्वल टू कितना है भाई, r इज इक्वल टू है मेरे पास ए ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा है। दिस इज माई इक्वेशन 1। एंड दूसरी इक्वेशन है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 2, देखो बेटा अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, ये निकल कर के आया मेरे पास डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा। आप जानते हो ई की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई की पावर थीटा होता है। ये निकल कर के आएगा ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा, और जब थीटा इंटू कोट अल्फा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कोट अल्फा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। बीएससी के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो आप। ओके, बट
मेरे पास निकल करके आया डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली। ध्यान से देखना है, ये वैल्यू जो है ये तो निकला मेरे पास कोट अल्फ़ा इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा, आपके सामने है। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, मैंने ओमेगा डाल दी, इंटू अब इसको देखो ए ई की पावर थीटा कोट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, आर, और मैं लिख भी रहा हूँ चूँकि डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू ओमेगा है जो कि गिवन है, ए इंटू ई की पावर थीटा कोट अल्फ़ा है। दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास रिजल्ट आ चुका। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन जरा सी गलती कर दिया यार, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा बेटा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज ये तो बन ही नहीं सकता। यहाँ ये मैंने गलती कर दिया है, सारा सही किया है, बस ये टी लिख दिया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये डी आर ओवर डी टी होगा बेटा, और ये डी आर ओवर डी टी होगा। ओके, मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, जरा सी मिस्टेक कर दी थी, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर ओवर डी टी, इधर डी आर ओवर डी टी, अब बिल्कुल ठीक है ये। ओके, और ये जो है ना कितना है, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। फिर कह रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को। ओके, ये निकल कर क्या है मेरे पास, डी ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी, आई एम रिपीटिंग, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है बेटा। ओके, और मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया भी है, लेकिन मैं गलती से लिखना गलत, इसको माइंड के अंदर से स्लिप होएगी बात, माइंड के अंदर तो थी बात, लेकिन जो है लिखते वक्त मैंने गलती कर दी। ओके, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर ओवर डी टी है, डी ओवर डी टी है, ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है, ये डी ओवर डी टी है, और ये बिल्कुल रिजल्ट सही है। ओके, जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर हो जाएगा ओमेगा कांस्टेंट है, कोट अल्फा कांस्टेंट है, ये निकल करके आएगा डी ओवर डी टी आर इंटू ओमेगा कोट अल्फा, तो कांस्टेंट है ही, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू होगी ओमेगा कोट अल्फा इंटू डी आर ओवर डी टी, बट डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है भाई, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है मेरे पास आर ओमेगा कोट अल्फा। मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ सो दैट ये मेरे पास निकल कर के आ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, ओमेगा इंटू कोट अल्फा इंटू आर ओमेगा कोट अल्फा, आर ओमेगा कोट अल्फा। आगे की तरफ चलते हैं भाई, जहाँ तक अगर क्लियर हो चुकी हो बात, तो ये निकल कर के आ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 मानूंगा मैं इसको, ये हुआ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 4 है। एक बार फिर से लिख भी रहा हूँ मैं, कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारी लिख दूंगा मैं। पहली इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा, वन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनी थी डी आर ओवर डी टी की, ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास डी आर ओवर डी टी जो कि है ओमेगा आर कोट अल्फा।
ओके, अब आगे की तरफ चल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुकी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ इफ v इज द वेलोसिटी, इफ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो हमारे पास फार्मूला होता है भाई, आप इस चीज़ को जानते हो। अगर v पार्टिकल की वेलोसिटी है तो रेडियल कंपोनेंट और जो दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर के वर्क के बराबर होती है। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो कि v जो होती है बराबर होता है अंडर द रूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, आप जानते हो। ओके, मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन के अंदर दिखा दूंगा, अभी मैं आपको एक बार निकाल लूँ पहले। तो यहाँ से मतलब निकल कर के आया, मेरे को v कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये निकला v इज इक्वल टू होगा, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है भाई, आप भी जानते हो, आर डॉट का स्क्वायर होती है, आर डॉट का मतलब डी आर ओवर डी टी, प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर होती है। ओके, बराबर, अब ध्यान से देखो आप, अंडर द रूट, आर डॉट का मतलब है डी आर ओवर डी टी, आर डॉट का मतलब कितना है भाई, डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला भी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल करके आई, v इज इक्वल टू अंडर द रूट डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है आर ओमेगा कोट अल्फा, आर ओमेगा कोट अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू, देखो भाई आप फिर कहोगे क्या बता रहा है, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा कंप्लीट स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो निकल कर के आया, ध्यान से देखो आप, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ये निकला 1 प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा। तो v बराबर निकल कर के आया अंडर द रूट आर ओमेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये निकला कोसेक थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, v बराबर निकल करके आएगा भाई आर ओमेगा कोसेक अल्फा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई, एक बार फिर लिखूंगा मैं इस इक्वेशन को, v बराबर जो मेरे पास निकला हुआ है, v बराबर क्या है भाई, v बराबर निकला हुआ है आर ओमेगा कोसेक अल्फा, इक्वेशन नंबर कितनी, 5 मान लो। नाउ अब मेरे को निकालना है, एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन या जोन सा भी है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है। देखो आप, सर आपने ये क्यों निकाला है ये भी बता दूं मैं आपको। शो दैट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पहले तो ये देखो आप, 2 अल्फा एंगल बनाता है। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए और फिर आगे उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया है। चलो भाई, ये क्लियर हो चुका है। अब मैं निकालूंगा रेडियल एक्सीलरेशन। नाउ रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन होता है भाई आर डबल डॉट प्लस के माइनस के आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी मेरे पास होता है d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस
आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू देखता हूँ कितनी है। ये देखो भाई, आप डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। मैंने वैल्यू डाली, आपके सामने है, आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू आपके सामने है, ओमेगा है। डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये बचा मेरे पास कोट स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। अब मेरे को निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन, तो निकाल लिया मैंने। ये हुआ मेरा आर ए डी रेडियल एक्सीलरेशन। अब मेरे को चाहिए ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ट्रांस एक्सीलरेशन फार्मूला होता है 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, मतलब होता है 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। क्लियर, मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे, ये निकल कर के आया ट्रांस एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/r। तो ये हुआ डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। ज़रा ध्यान से देखना, डी थीटा ओवर डी टी, यानी डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। आपके सामने है, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा। क्लियर, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये निकल करके कितना आएगा भाई, 1/r तो है ही, ये आ जाएगा 2r इंटू डी आर ओवर डी टी होगा और इंटू ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगा 2 इंटू ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ज़रा ये भी देख लो, इंटू डी आर ओवर डी टी आर ओमेगा कोट अल्फा। मैं लिख भी रहा हूँ, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है कितनी है भाई, आर ओमेगा कोट अल्फा। देखो आप, आर ओमेगा कोट अल्फा, ये मैंने वैल्यू डाली आर ओमेगा कोट अल्फा इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आर ओमेगा कोट अल्फा। तो यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से ये हुआ मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना निकल गया, 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोट अल्फा। क्लियर, अब मेरे को निकालना है एक्सीलरेशन, निकालना है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक एन एंगल टू अल्फा। एंगल की बात तो बाद में करूंगा मैं, टू अल्फा कैसे बनेगा क्या होगा, लेकिन मेरे को कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। नाउ एक बार इसको फिर लिखूंगा मैं, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन को। देखो आप, आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन जो आया है, रेडियल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ रखी है वो कितनी है भाई, वो आ रखी है आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 है, जो कि इक्वेशन ए है। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आ रखी है आपके पास, ज़रा उसको भी देखो। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई,
की वैल्यू आ रखी है 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोट अल्फा। क्लियर है ना। मेरे को चाहिए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। मैं निकाल रहा हूँ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। आप भी जानते हो भाई, बराबर होता है अंडर द रूट रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का स्क्वायर। फार्मूला तो यही है। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाल दिया। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ RES रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट, पहले वाला रिजल्ट है, ज़रा ध्यान से देखना, आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा -1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोट अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ से ये तो कॉमन आ चुका बाहर, इसका स्क्वायर दोनों जगह से तो बाहर आ चुका कॉमन। आर ओमेगा स्क्वायर तो आएगा बाहर रूट से, अंडर दी रूट। यहाँ देखो आप क्या बचा, यहाँ बचा कोट स्क्वायर अल्फा -1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 4 कोट स्क्वायर अल्फा, 4 कोट स्क्वायर अल्फा। देखो आप, अब यहाँ से अगर मैं इसको हल करूँगा, ये तो हुआ आर ओमेगा स्क्वायर, एक स्टेप हल करके दिखाना ही पड़ेगा यार, मैं बचाने के चक्कर में लग रहा था। इसकी पावर 4, ये हुआ मेरे पास पहले की पावर 4 अल्फ़ा प्लस के 1 माइनस के 2 कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के 4 कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अंडर दी रूट, अब की बार कोट की पावर 4 अल्फ़ा प्लस के 1 प्लस के 2 कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में है, फिर परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिजल्ट मैं आगे निकाल लूँगा। ठीक है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर में बदल चुका है ये। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकल रहा है RES एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये तो हुआ आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये है ही इंटू अंडर द रूट, पहला इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, कितना निकल गया ये, ज़रा देखो क्या ये नहीं बन रहा, कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा क्या। इससे रूट ख़त्म कर दिया, ये निकल कर क्या, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ये निकला कितना, कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के 1। इसका फार्मूला नहीं जानते हैं आप, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, इसको लिख सकता हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखना, इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, आप समझ सकते हो बराबर क्या निकल करके आया ये। ज़रा देखो आप, आर ओमेगा कोसेक अल्फ़ा का स्क्वायर बटे आर, बट मेरा बच्चा पेज ले करके चला गया, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, बट ये वैल्यू जो निकल करके आई थी आर ओमेगा कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू वी, ये मैं कैलकुलेट कर चुका था। देन रिजल्टेंट एक्सीलरेशन
आर ए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डाली वी स्क्वायर हो चुका अपॉन आर। एक रिजल्ट तो आपको यही प्रूफ करना था। ओके, दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास एंगल वाला फार्मूला जो मैं लगाने जा रहा हूँ। सपोज दैट कुछ भी एंगल मान लो आप, एंगल इज बीटा, सपोज दैट, देन फार्मूला ये होता है, देन टेन बीटा इज इक्वल टू जो है होता है, क्या होता है भाई, फार्मूला होता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, जो ऊपर निकल करके आएगी। ऊपर वाली वैल्यू थी 2r ओमेगा स्क्वायर कोट अल्फ़ा थी, ये तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन था। नीचे था मेरे पास r ओमेगा स्क्वायर और ये था मेरे पास कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 1। नीचे वाला रेडियल एक्सीलरेशन था, ऊपर वाला ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन था। भाई इससे तो ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये निकल करके आएगा सीधे का सीधा, बिल्कुल सीधा निकलेगा 2 tan अल्फ़ा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। कोट में चेंज कर लो, सीधा सीधा ही निकल जाएगा। तो टेन बीटा की वैल्यू निकल करके आई। सवाल पैदा होता है कि सर आप हर एक चीज़ को डिटेल में बताते थे, अब की बार आपने इसको शॉर्ट यहाँ कैसे मार दिया? बेटा शॉर्ट मारने का रीज़न ये है, मेरा पेज बच जाएगा। ओके, आप यहाँ से इसको 10 को कोड में बदलो, ये आएगा भाई। अगर नहीं निकला तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं निकाल करके बता दूंगा यार। ये किसका फार्मूला होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या है? tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला नहीं होगा क्या? ये होता है tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला। ओके, फार्मूला ये होता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये तो फार्मूला जानते ही हो आप, जिसका मैंने यूज़ किया है। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 अल्फ़ा। यही दोनों रिजल्ट आपको प्रूफ करने थे। ओके बच्चों, प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, स्पेस बचाने की वजह से मैं आपको ये रिजल्ट भी नहीं दिखा पाया, ये भी नहीं दिखा पाया। आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन मैंने निकाला था, वहाँ से डायरेक्ट वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, ये वैल्यू है। रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू ये वाली है। ओके, डायरेक्ट यहाँ से फिर मैंने जरा सा शॉर्ट मारा है इसको हल करने के लिए और डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लिया है। इंटेंशन यही है कि एक पेज बच जाएगा यार, पेज कीमती होते हैं भाई, और कोई मकसद नहीं है। वरना जिस बंदे ने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वो साला एक वर्ड नहीं बता सकता क्या? चलो बाय।